हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज से हम इसके न्यू बैच 2027-28 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो विजिट करके देख लेंगे। ऑलरेडी ये क्लास हमने हिंदी में अपलोड कर दी है। आज हम साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका होगा चैप्टर 1 में वो ये होगा मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो आज हम इन सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से नोट्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। फर्स्ट ग्रीक वर्ड इज साइके एंड सेकेंड वर्ड इज लोगस। साइके प्लस लोगस से बना है हमारे इंग्लिश का वर्ड साइकोलॉजी। साइके मीन्स सोल और माइंड। साइके का मतलब सोल या फिर माइंड होता है और लोगस का मतलब स्टडी और साइंस होता है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी यानी कि सोल की स्टडी करना या माइंड की स्टडी करने वाला साइंस। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर का, ह्यूमन बिहेवियर का एंड मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, परसेप्शन, लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस, ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, लर्निंग, मोटिवेशन, हर एक चीज की स्टडी करने वाला एक साइंटिफिक मेथड है, एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं कि इंसान सोच किस तरीके से रहा है, उसके अंदर की जो मेंटालिटी है और बाहर की जो मेंटालिटी है वो किस तरीके से है, वो अंदर से क्या फील कर रहा है, ऊपर से क्या सोच रहा है, उसकी थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं। हर एक चीज़ की स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है। डेफिनेशन एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ, बोथ ऑफ इट्स फिनोमिना एंड ऑफ देयर कंडीशंस। ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। आइए अब जानते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है डिफाइन साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। तो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी में फर्स्ट नेचर होगा साइंटिफिक स्टडी। देखिए, साइकोलॉजी का सबसे पहला नेचर तो ये होता है कि ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है। इसमें यूजेस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड रिसर्च मेथड। इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। ये पूरी तरीके से फैक्ट और एविडेंस पर बेस्ड होता है और इसमें किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए साइंटिफिक मेथड का यूज किया जाता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च मेथड। साइकोलॉजी के नेचर में सेकेंड नेचर होगा स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है। एग्जामिन, इसमें एग्जामिन किया जाता है यानी कि जांचा जाता है, चेक किया जाता है, स्टडी की जाती है, बोथ दोनों की। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस। तो इसमें इंटरनल मेंटल प्रोसेस की भी स्टडी की जाती है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को भी इसमें जाना जाता है। इंसान अंदर से कैसा फील कर रहा है, बाहर से कैसा फील कर रहा है। कोई भी चीज़ इंसान अगर देखता है, करता है तो अंदर से कुछ और सोचता और फील करता है, उसकी फीलिंग्स होती हैं और अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। तो हर एक चीज़ की स्टडी हम इसमें करते हैं। थर्ड नेचर है गोल ओरिएंटेड, एम्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल बिहेवियर। देखिए, इसका गोल जो है पूरा डिफाइन होता है, इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है। इसका एम होता है समझा जाए इंसानों के बिहेवियर को और इंसानों के अलावा अदर जो भी जीव हैं उनके भी बिहेवियर को, हर एक चीज को इसमें समझा जाता है। नेचर ऑफ साइकोलॉजी में फोर्थ पॉइंट है डायनेमिक एंड प्रैक्टिकल। देखिए, डायनेमिक होता है यानी कि देखिए जो इंसानों की लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो वो बदलती रहती हैं टाइम टू टाइम, हर एक चीज बदलती रहती है। helps in solving real life problems related to learning, adjustment and relationship। तो ये हेल्प करता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो कि लर्निंग से रिलेटेड है। स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है, लर्न करने के मेथड बताए जाते हैं, एडजस्टमेंट को बताया जाता है। रिलेशनशिप जो है, इंसानों का जो रिलेशनशिप होता है अलग अलग तरीके का होता है, तो इसके बारे में जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने में भी ये मदद करता है। तो देखिए, लाइफ जो होती है ना इंसानों की वो हमेशा एक जैसी नहीं होती, उसकी जो सर्कमस्टेंसेस आते रहते हैं
टाइम से हमें सब कुछ अच्छा भी देखने को मिलता है, कुछ बुरा भी देखने को मिलता है, तो हर एक चीज़ की स्टडी ये करता है। नेक्स्ट नेचर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ पर एक एस होगा, ओके। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब हो जाएगा कि अलग अलग जो इंडिविजुअल होते हैं उनके सोचने का तरीका अलग है, उनकी मेंटेलिटी अलग है, वो अलग अलग दिमाग रखते हैं, यानी सबकी जो सोचने का तरीका है वो एक जैसा नहीं होता, सबकी पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती, हर इंसान का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में नहीं होता, हर इंसान की बुद्धि अलग है, मेंटेलिटी अलग है, पर्सनालिटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, काम करने की जो एक क्षमता होती है वो अलग होती है। तो हर एक चीज़ की स्टडीज़ में की जाती है। स्टडीज हाउ पीपल डिफर इन इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। तो ये सब है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो आइए अब इसको जानते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए, स्टडीज लर्निंग, टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट बिहेवियर। एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखिए ये स्टडी की जाती है कि टीचिंग मेथड क्या है, स्टूडेंट के बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वो पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो बुद्धि होती है, यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा बचपन से ही एक्टिव होते हैं, और कुछ बच्चे बचपन से ही थोड़ा कम एक्टिव होते हैं। तो हर स्टूडेंट के बिहेवियर को समझा जाता है, टीचिंग मेथड को समझा जाता है, उनको लर्निंग मेथड बताए जाते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में इन चीज़ों की स्टडी की जाती है। इट हेल्प्स इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। देखिए, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये इम्प्रूव करने में मदद करता है जितनी भी एजुकेशनल प्रैक्टिस है उनको। तो स्कोप का मतलब आप ये समझ पा रहे होंगे कि साइकोलॉजी के स्कोप का मतलब ये है कि साइकोलॉजी को किस किस फील्ड में यूज़ किया जाता है। तो एजुकेशन के फील्ड में किया जाता है, ये फर्स्ट स्कोप हो गया। सेकेंड जो स्कोप है इसका वो है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पर भी इसकी नीड होती है। अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन वर्क प्लेसेस, यानी कि काम करने की जो जगह होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर भी साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाता है। वहाँ पर रहने वाले जितने भी वर्कर होते हैं उनकी मेंटालिटी, उनकी एबिलिटी को परखने के लिए और उनकी स्टडी करने के लिए। देखिए, इट फोकसेस ऑन एम्प्लॉय मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखिए, जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होता है ये फोकस करता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने पर, और जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पर, और जॉब सेटिस्फेक्शन पर। देखिए, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में थर्ड स्कोप है सोशल साइकोलॉजी। स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन ग्रुप्स एंड सोशल सिचुएशंस। सोशल साइकोलॉजी में सोसाइटी में रहने वाले जो इंडिविजुअल हैं उनके बिहेव की स्टडी की जाती है कि वो ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं, वो अपने रिलेशनशिप में कैसा बिहेव करते हैं, अपने घर में कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, सोशल सिचुएशंस में उनके बिहेवियर किस तरीके से होते हैं। फोर्थ पॉइंट होगा डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इट एग्जामिन्स ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। डेवलपमेंट साइकोलॉजी में ये जाना जाता है कि जो ह्यूमन ग्रोथ होती है बचपन से लेकर इन्फेंसी, यानी कि बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम को इन्फेंसी बोला जाता है, यानी शिशु अवस्था में। तो इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक, डेथ तक इंसान में क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, किस तरीके से बचपन से लेकर ओल्ड एज तक वो ग्रोथ करता है, उसकी मेंटालिटी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किस तरीके से होती है, हर एक चीज़ की स्टडी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में की जाती है। फिफ्थ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है हेल्थ साइकोलॉजी। देखिए, स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल हेल्थ। तो इसमें देखिए फिजिकल हेल्थ की स्टडी की जाती है, इसमें रिलेशनशिप और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की स्टडी की जाती है। सिक्स स्कोप होगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स का मतलब जो खेल कूद होता है, जो गेम वगैरह होता है उनमें। देखिए, हेल्प्स एथलेटिक्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। जो एथलीट्स होते हैं उनकी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में परफॉर्मेंस को और मेंटल स्ट्रेंथ को। सेवेंथ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। देखिए, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेट्स बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो आई होप कि आप आज की वीडियो में साइकोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही आपके साइकोलॉजी पर आपको इंग्लिश मीडियम में एकदम सीक्वेंस में चैप्टर वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। साइकोलॉजी के अलावा भी बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं,
और को करिकुलर की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम में किस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, इसके लिए हम आपको महासंग्राम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जिनके थ्रू आप अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।